सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस जो टॉपिक है अर्थमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेट करता हुआ आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, हमेशा की तरह हमारी ये जो पहली क्लास है ये प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट की होगी। जो टर्म्स आज प्रॉफिट लॉस में हम आगे यूज करेंगे, आज मैं आपको वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही जीरो लेवल से समझाऊंगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों। ठीक है, और जो भी मैं आज बोर्ड पे यहाँ पे लिखवाऊँ, अपनी कॉपी में एक एक बात नोट करते चलें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जो दो टर्म सबसे इम्पोर्टेंट यूज होती हैं, आपने हमेशा देखा होगा। सबसे पहले आपने एक चीज़ देखा होगा, सीपी। सीपी का मीनिंग, सीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे कहते हैं क्रय मूल्य। सीपी एक टर्म आएगी दोस्तों, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जिसे कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य होता क्या है? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु का जो प्राइस होता है वही हमारा क्रय मूल्य होता है। क्या मैंने बताया कि वस्तु का या वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य, तो वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य ही, जो वस्तु हम खरीदते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे याद रखो दोस्तों कि वस्तु को खरीदना, वस्तु को खरीदना, वस्तु को खरीदना जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। पहली चीज नोट होगी। चलिए भाई, अब आप दूसरी चीज नोट करिए। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? जो दूसरी टर्म हम यूज करते हैं एसपी। एसपी दोस्तों होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। एसपी एक दूसरी टर्म आएगी दोस्तों जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम कब किसको बोलेंगे? बेचने वाले मूल्य को। जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है, बेचने वाले वस्तु के मूल्य को, या किसी भी वस्तु का वो मूल्य, या इसको हम एक और टर्म दे सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं, वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है। वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जाती है, जिस वस्तु पे खरीदी जाएगी वो क्रय मूल्य, जिस वस्तु को जिस मूल्य पे बेचा जाए, बेचना होता है दोस्तों एसपी और खरीदना होता है सीपी। ये दो बात आप बहुत अच्छे से याद रखो।
कोई वस्तु मैंने किसी से खरीदी मतलब वो कॉस्ट प्राइस हो गया। उसी वस्तु को मेरे द्वारा ही किसी दूसरे को बेच दिया गया, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए अब दोस्तों इस टॉपिक के नाम से ही एक टर्म निकल के आती है, प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं लाभ। लाभ क्या चीज है दोस्तों? जब दोस्तों किसी वस्तु को हमें बेचने से, मतलब हमने खरीदा और हमने किसी को बेच दिया, ठीक है, बेचने से जो हमें प्रॉफिट, जो हमें लाभ हुआ, वही हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आपने कोई चीज़ खरीदी, वो सीपी बेची, मतलब जिसका एसपी बड़ा होगा सीपी से, वो वस्तु प्रॉफिट में होगी। मान लो दोस्तों, चलो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दोस्तों आपने एक वस्तु खरीदी, वस्तु खरीदी कितने में दोस्तों? आपने उसे खरीदी, मान लो आपने जो चीनी है, चीनी आपने 40 रुपए में चीनी खरीदी। ठीक है, आपने चीनी को बेच दिया 50 रुपए में। आपने चीनी को खरीदा था 40 में, बेच दिया 50 रुपए में। तो दोस्तों मैंने अभी लिखा है कि जब हम वस्तु खरीदते हैं तो खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं? सीपी, क्रय मूल्य। बेच दिया बेचने वालों दोस्तों, वस्तु क्या होगी हमारे पास? एसपी, विक्रय मूल्य। मतलब दोस्तों हमने 40 में खरीदी, 50 में बेच दी, मतलब हमें 50 में से 40 घटा दें, मतलब हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये 10 रुपए क्या आया दोस्तों? प्रॉफिट, लाभ ही आया ना दोस्तों। अब हमने क्या किया? 50 में से 40 घटाया, मतलब क्या किया? 50 क्या है हमारा? एसपी, एसपी में से 40 क्या है हमारा? सीपी। जब हम एसपी में से सीपी घटा देंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ गया। है ना कितनी कमाल की चीज। ठीक है, मतलब चीनी हमने 40 में खरीदी, खरीदने वाले को हम क्रय मूल्य सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस है ये। चीनी को हमने बेच दिया 50 रुपए में दोस्तों, ये हो गया हमारा एसपी, विक्रय मूल्य। अब हमने कोई चीज़ 40 में खरीदी, 50 में बेच दी, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 50 में से 40 के 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, हमने लाभ कमा लिया। तो दोस्तों अब प्रॉफिट एक्चुअली हुआ क्या? एसपी में से सीपी घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया। और एक चीज और देखो दोस्तों, मैंने यहां प्रॉफिट में एक चीज लिखा है कि सीपी ग्रेटर देन, इसका मीनिंग होता है दोस्तों बड़ा, लार्ज। ठीक है, और जब निशान अगर इस तरह से होता, जिधर मुंह खुला है इसका मतलब क्या हुआ? बड़े की तरफ है। ठीक है, और ये जो चोंच पीछे की होती है ये छोटे की तरफ। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता तो यहाँ पे क्या होता? सीपी खुला, मुंह खुले की तरफ है, मतलब बड़ा। ये बड़ी चीज़ है ना, यहाँ बड़ा, और ये छोटी सी चीज़ है, मतलब ये छोटा। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब सीपी
लिख लो चाहे, जब CP मतलब जब SP बड़ा है CP से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, यहाँ से एग्जांपल से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। इसको मिटा दूँ, नोट कर लिया भाई, एक एक चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज। चलिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आज के बाद आप प्रॉफिट लॉस नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमें प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, हानि भी तो हो सकती है, लॉस। तो दोस्तों लॉस क्या चीज़ है, हानि क्या चीज़ होती है। जब हमारे पास हानि कब होगी, कोई पेन है या कोई चीनी, मान लो चीनी हमने 40 में खरीदी, हम चीनी की बात कर रहे हैं, और उसे मैंने 30 रुपए में या मैंने 35 में बेची। चालीस में खरीदा, 35 में बेच दिया, मतलब मुझे लॉस हो गया 5 रुपए का। भाई आप कोई चीज़ 40 की लेके आओ, 40 रुपए खर्च कर दिए, 35 की दे दो तो 5 रुपए घाटा हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। 5 रुपए का लॉस हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ बताओ, खरीदना मैंने आपको बताया था ये CP होता है, क्रय मूल्य होता है, और जब बेच दिया मतलब सेल कर दिया, SP हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्या किया, जब हमारा CP में से SP घटाया तब हमारे पास 5 रुपये आया। ये 5 रुपये क्या है दोस्तों, हानि है, लॉस है। समझ में आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, SP में से CP मतलब SP बड़ा है, SP मतलब 50 रुपये बड़े थे, CP जब प्रॉफिट होगा उसमें SP बड़ा होगा, और जब हानि होगा तो उसमें CP बड़ा होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। जब CP बड़ा होगा, SP छोटा होगा तो हानि होगी, और जब हमारा SP बड़ा और CP छोटा होगा तो दोस्तों हमें प्रॉफिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे भाई, चलिए नोट करते चलें। एक एक बात दोस्तों आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ, जीरो लेवल से। जिस बच्चे को आज तक प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नहीं आया, प्रॉफिट लॉस नाम सुनते ही कि और लाभ हानि वाले क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं है, उनको भी सिखा देंगे आज, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं इन दोनों टर्म्स को शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, पहला बताया था लाभ, एक बताया आपको हानि। लाभ मतलब दोस्तों प्रॉफिट, और हानि मतलब लॉस। ये चीज़ का प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हमारा SP में से CP घटाएंगे, मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे। तो हानि कब होगा, जब CP बड़ा और SP छोटा होगा, मतलब क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दें। समझ में आएगा भाई। लाभ क्या है, ये बराबर का निशान है भाई, ठीक है। लाभ हमारे पास क्या होगा,
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, हानि कब होगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया। ठीक है, छोटा बड़ा मैंने बता दिया। चलिए भाई आगे चलिए। अब दोस्तों आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछता है। प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, मैंने आपको प्रतिशत के सवालों में बताया था, जब आपके पास प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो तो आप कोई भी यहाँ पे जो भी टर्म होगी ए या एक्स के गुणा में आप शो करोगे। और जब आपके पास प्रतिशत, मान ले कि यहाँ पे दिख रखा है कि 20% प्रतिशत दिया है, तब आप दोस्तों 20 एज इट इज और 100 नीचे। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, अगर हम 20 को x मान लें और इसको हम x बटे 100, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 1/100। मतलब प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा में 100 करेंगे और प्रतिशत दिया होगा तो 1/100 करेंगे। ऐसा ही सिखाया था मैंने। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे भी आपको मान लो कि वो कहेगा आपके पास क्रय मूल्य किसी चीज का दे रखा दोस्तों, जैसे चीनी का दे रखा 40, विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 50 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य को दोस्तों मैं सीपी से डिनोट कर रहा हूं, विक्रय मूल्य को मैं एसपी कह रहा हूं। ठीक है, सीपी हमारे पास ये दे रखा, विक्रय मूल्य ये दे रखा है, तो दोस्तों प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट लाभ हो गया दोस्तों हमें 50 माइनस 40, 10 रुपए का हमें लाभ हो गया। क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा और ये हमने बेचा। तो दोस्तों जब हमने 40 में खरीदा, 50 में बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि मुझे तो बताओ प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत, एक नई टर्म दे प्रतिशत। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आपके पास लाभ दे रखा है, मान लो उसने कहा कि 10 रुपये, तो दोस्तों 10 रुपये आपको लाभ हो गया। ठीक है, अपॉन नीचे आपको लिखना है दोस्तों क्रय मूल्य सीपी गुणा में 100। तो दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये आपके क्या हो गया, यहाँ पे आप हमेशा लिखोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 10 रुपये। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 40 रुपये, गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, ये कितना आ गया दोस्तों 100/4, 50 2 25 सही 1/2%, इतना उसे प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया भाई। चलिए मतलब क्या हुआ, अब दोस्तों हम इसको अगर हमारा प्रोफेशनल मेथड में लिखें, मैथ की टर्म में प्रॉफिट या लाभ, तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट कब हुआ दोस्तों जब 50 क्या है हमारे पास एसपी, मतलब एसपी में से सीपी घटाया, एसपी में से सीपी घटाया तो प्रॉफिट हो गया, गुणा में 100, नीचे कितना है क्रय मूल्य मतलब सीपी। बन गया फार्मूला भाई आपके पास, इंपॉर्टेंट नोट कर लो। प्रॉफिट का जब भी बात करेगा हम एसपी में से सीपी घटाएंगे, क्योंकि एसपी हमारे पास क्या है दोस्तों, एसपी हमारे पास हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। ठीक है,
और उसमें से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट गुणा में 100 क्यों किया? ताकि हमारे पास प्रतिशत निकल जाए। प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया। ठीक है भाई, चलिए भाई अब आगे चलते हैं। मैं इनको रब कर दूं, चलो इसी को रहने दो। ठीक है, मैं नीचे नीचे कितना भाई ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अब यहाँ पे उल्टा हुआ कि विक्रय मूल्य तो 50 था, क्रय मूल्य तो 50 हो गया और 50 की चीज़ हम लाए, मतलब खरीदा, 50 की खरीद के लाए और उसे 40 में बेच दिया। मतलब हमें क्या हुआ? हमें हानि होगी, हमें लॉस हो गया। लॉस में क्या हुआ? 50 लॉस हमें पता कैसे चला कि जी हमने क्रय मूल्य जो हमारा सीपी था, सीपी में से एसपी घटाया, तब हमें पता चला कि भाई 50 में से 40 गए, हमें तो 10 रुपये का भाई क्या हो गया? हमें 10 रुपये का नुकसान हो गया है। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? हानि प्रतिशत में हानि कितनी है? 10 रुपये। नीचे कितना लिखना हमेशा? सीपी अब की बार कितना है? 50 गुणा प्रतिशत के लिए 100, 50 से 50 दूनी 100, 20% की हानि होगी हमें। अब यहाँ पे लॉस, हानि, प्रतिशत, फार्मूला लिख लो। सीपी कैसे? लॉस का मतलब सीपी में से एसपी घटाया, एसपी गुणा में 100 बटे सीपी। ये आपके पास लॉस का फार्मूला आ गया। आया भाई समझ में? चलिए भाई नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। बहुत बेहतरीन और बहुत ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया था ना भाई? चलिए अब जो टर्म, अब हमें इस तरह से नहीं करना है भाई। इस तरह से आप बार बार करोगे एग्ज़ाम में, ये तो आपको समझाने के लिए था कि होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे कैसे बनाने हैं, उनके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। ठीक है, मैं रब कर दूँ? चलिए बस आप इतना ध्यान रखिए, जब हम खरीद के लाएंगे कम में और उसको बेच देंगे ज़्यादा में तो लाभ, और खरीद के हम ला रहे हैं उससे कम में बेचेंगे तो हमें हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अब दोस्तों मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपको हर बार आप कहोगे कि जी सीपी दे रखा है हमारे पास, एसपी दे रखा है, फिर आप देखोगे कि लाभ हुआ, हानि हुआ। ठीक है, फिर आप सीपी में से ये एसपी घटाओगे, है ना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तब जाके आप फिर आंसर में वो पुट करोगे, फिर आंसर निकालोगे, लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अब उसके लिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए दोस्तों, प्रतिशत में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर वो कहे कि मुझे 20% का लाभ हुआ, या वो कहे कि 20%, इंग्लिश वाले, हम मुझे 20% का प्रॉफिट गेन हुआ, 20% प्रॉफिट गेन, जब वो इस तरह से कहेगा तो दोस्तों 20% का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? 20 बटे प्रतिशत का 100, 20 से कम 20, 20 पंजू 100, 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। अब दोस्तों जब वो कहेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कोई चीज़ हमारे पास 5 की थी,
5 की चीज थी, ठीक है, हमें प्रॉफिट लाभ हो गया, मतलब 5 से 20% लाभ हो गया, मतलब 5 से वस्तु क्या होगी 6। 5 क्या रहा हमारे पास सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हमारे पास हुआ एसपी, ये हो गया विक्रय मूल्य। समझ में आएगा सभी को भाई? जब भी मैं क्वेश्चनों में कहूंगा कि आपको 20% लाभ हो गया, आप कहोगे कि सर 20% का मीनिंग 1/5, और अगर हम कहें कि 5 हमारा सीपी मान ले तो 20% का लाभ मतलब एसपी हमारा 6 होगा। आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से आना चाहिए। जैसे ही मैं आपको कहूं कि 16 सही 2/3% हानि हुई, 16 सही 2/3% मुझे हानि हुई। अब सबसे पहले 16/3 का मीनिंग मैंने प्रतिशत में बहुत अच्छे से बताया था, 1/6 होता है। जिन बच्चों को 1/6 नहीं निकालना होता, प्रतिशत की हमारी क्लास जाके देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 16 को 3 से गुणा करो, 16 × 48, 16 गुणा में 3, इनको प्लस जो ऊपर वाला होता है वो 2 अपॉन में एज इट इज 3। इसको ऐसे सोल्व करते हैं भाई। 16 सही 2/3 लिखा हो तो 16 को 3 से गुणा करो, 16 × 48, ऊपर 2 है वो जोड़ दो, हमारे पास कितना आया 16 × 48 प्लस 2/3, ये आ गया 50/3%। अभी प्रतिशत का निशान लगा हुआ है। 16 सही 2/3% हानि हुई। अभी तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 50/3% का मैंने बताया था नीचे 100, 1/100 लिखो या सारे के अपन में 100 कर दो, बात एक ही है। ठीक है, कैसे? ये आ गया 50, नीचे कितना आएगा 3 गुणा में 100, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 300, 1 0 से 1 0, 5 × 5 5 × 30, कितना आया 1/6। इतना बड़ा सांग करने के बजाय आप डायरेक्ट, अब तक तो आपको याद होना चाहिए 16 से 2/3 का मीनिंग 1/6 होता है। लोग इतना 1/6 लेके आएंगे, आपको डायरेक्ट मैंने आपको सिखा दिया था 16 से 2/3 का मीनिंग 1/6 होता है। ठीक है, चलिए भाई, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो जब भी मैं आपको कहूं कि मुझे 25%, हाँ मैं क्या समझा रहा था, 16 सही 2/3% हानि, तो इसका मीनिंग दोस्तों कितना है 1/6। मतलब 6 की चीज हमें कितने में मिली, 6 की चीज 6 में से ऊपर वाला घटा दो 1, 5 में मिली। जो 6 है हमारे पास, ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये है हमारे पास विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहेंगे सीपी और ये होता है हमारा एसपी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, मान ले आपके पास 2/5 दे रखा हो, ऐसा आ जाए जब आप इसको सोल्व करो 16 से 2/3% को, और आपके पास मान ले कि 30 है, 30%, प्रतिशत को हटाओ कितना हुआ 100, ये कितना आएगा 3/10%। ठीक है, अब वो दोस्तों आपको कहेगा कि 3/10% मुझे लाभ हुआ। अगर वो आपको कहे कि मुझे प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे नीचे वाली को आधार मान लो कि 10 की चीज ऊपर 3 जोड़ दो 13 हो गया। मतलब ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी। ठीक है, कि 3/10% का लाभ हुआ, तो नीचे वाले को आधार मानेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में माना था 20%। 20% का मीनिंग 1/5, 5 आधार मतलब सीपी 5, लाभ हुआ 5 में ऊपर वाला जितना लिखा वो जोड़ दिया। यहाँ पे 10 हमारे पास क्या था सीपी, हमने 10 सीपी माना, और लाभ हुआ 10 से 13 हो गया। आपको इस तरह से करना है। वो कहता कि
3 सही, वो कहता 3/10% हानि। तो दोस्तों जैसे ही आप कहो तो कहोगे सर 10 की चीज, 10 में 3 ऊपर वाले घटा दो 7, 10 की चीज 7 में आई, ये हमारे पास CP, ये हमारे पास SP। समझ में आ गया? आपको इस तरह से लिखना है, मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखूंगा, आप तुरंत समझ जाना। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, ये सारी चीजें थी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस का बेसिक्स। कैसे आपको SP पता होना चाहिए, CP क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से बताया, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस क्या होता है, फार्मूले बता दिए और आपको डायरेक्ट भी बता दिया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं। ठीक है, मान लो कि दोस्तों वो कहेगा कि आपको 20% का लाभ हुआ और आपको वो आपको दे दे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कहे 100 रुपये और आपसे निकलवाए विक्रय मूल्य निकालो, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और 20 रुपये का लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों हमने 20% का लाभ, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया कि 5 की चीज 6 में गई, क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग हो गया। अब इसे कंपेयर करो कि ये क्या है, क्रय मूल्य, क्वेश्चन में भी दिया है क्रय मूल्य, दोनों को इक्वल रख दो, कंपेयर कर दो कि 5 की चीज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 100, एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 20, तो हमें कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है दोस्तों 6 की, 20 गुणा में 6 120। इस तरह से आपको डायरेक्ट SP निकल जाएगा, ना आपको फार्मूले की जरूरत, ना आपको किसी और की चीज की जरूरत। ठीक है, कम से कम समय में कैसे निकलेगा, पेपर पेन में आपने पढ़ा कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है, 20% लाभ, मतलब 5 की चीज 6 में हुई। ठीक है, क्रय मूल्य 5 है और हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों 100, 5 से काटो 20, एक पार्ट की वैल्यू 6 की कितनी होगी 6 गुणा 20 120। इतना सा करना था, छोटा सा, ना फार्मूला ना कुछ और, सवाल आ गया आपका, क्वेश्चन सोल्व। ऐसे खत्म करना है, ऐसे ही सिखाऊंगा दोस्तों। कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रॉफिट लॉस की, आपको एकदम रट जाएगा, इतनी आसानी से रटने की भी जरूरत नहीं, आपको टिप्स से उंगलियों पे याद हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। जितना मुश्किल टॉपिक है मैं उसको बहुत आसान तरीके से समझाऊँ आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, चलो पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, बाय बाय।